इसको हम ना डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बिल्कुल 2 बार लिखा है जी, गलत नहीं है, करेक्ट है ये। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन मतलब फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस फॉर्मेट में y इक्वल्स टू ऐसे होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है और जो भी फंक्शन होता है उसकी पावर भी फंक्शन में होती है। अगर आप मुझसे बोलो सर कोई आसान तरीका बता दो, तो मैं यूं कहूंगा वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मान लो मैं x मान लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो जो फंक्शन है हमारे पास वो भी x में है या y में है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो चेंज हो सकता है वेरिएबल की जगह, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अब इस x की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए तो उस केस में आप डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन कहने का मतलब है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डन जी? आओ जरा कुछ बातें और पढ़ेंगे हम इसके लिए। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अटेंशन प्लीज, साथ के साथ ही नोट कर लेना। क्या कहते हैं हम इसको? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जैसे सबसे पहले log m की पावर n, अगर ऐसा हो तो रूल के मुताबिक ये हो जाता है n log m। इसी तरीके से अगर log m इंटू n हो तो ये हो जाता है log m प्लस log n। लेकिन सावधान, log m प्लस n ये बिल्कुल नहीं होता log m प्लस log n के। क्या सोच के लिख देते हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये रॉन्ग है। लिखो और काटो। थर्ड नंबर पे log m और n अगर ऐसे हो तो ये हो जाता है log m माइनस log n के। लेकिन कई हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे एडवांस होते हैं, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, और log m माइनस log n ये लिख लेते हैं। पता नहीं क्या सोच के लिखते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। प्रॉपर्टी बताने के बाद भी गलत लिख लेते हैं। और 4 नंबर, रूल के मुताबिक e की पावर log k हो तो रिजल्ट में k आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए। नो? एक बात और, इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक तो आपने स्पेसिफिक रूल पढ़ लिया कि कब लगाएंगे, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन हो तब वहां पे भी हम लॉग लगा दें तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैसे? इसको हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही समझा देते हैं, बेहतर रहेगा 1 में ही समझ लो आप इस बात को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया y इक्वल्स टू cos x cos 2x। एक तो डियर आप नॉर्मली जैसे आपको पता है सॉल्व करना है वैसे कर सकते हो, पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं? प्रोडक्ट रूल लगा के, तो बड़े आराम से प्रोडक्ट रूल लगा लो। लेकिन एक तरीका है टेकिंग, ध्यान से सुनना और लिखना बंद कर दो।
लॉग लगा लो, तो यहां पे भी लॉग वाई और यहां पे भी लॉग cos x, cos 2x और cos 3x। कोई दिक्कत यहां तक? दोनों तरफ लॉग लगा लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा था इसलिए मैंने बता दिया आपको। जैसे ये लॉग लगाया, ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x, ये लॉग y के बराबर। अब लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो। अगर log x मानते हैं तो log x का रेटिंग क्या होता है? 1/x। लेकिन क्या ये x है? d/dx ऑफ y। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी तरीके से सबका करना है आपने। यहां पे आ जाएगा 1/cos x इंटू d/dx ऑफ cos x। ये पहला पार्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास है 1/cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos। अब कुछ बच्चे ना एडवांस होते हैं, वो कहते हैं सर मुझे पता है ना यहाँ पे cos 2x का भी डेरिवेटिव नहीं होगा, तो यही लिख दूं दोबारा से मल्टीप्लाई करके 2x। क्यों भाई, एक साथ ही चैन बनाएगा क्या? एक साथ ही चैन बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मुझे पता है ये स्टेप करने के बाद ही अगला स्टेप बढ़ाएंगे। प्लस 1/cos 3x इंटू d/dx ऑफ cos 3x। कोई डाउट जी? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। स्कूल में एक साथ ही चैन बनाई है। क्यों भाई? आपको, चलो अच्छी बात है, ठीक है बना दिया, मैं अब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपके स्टेप मार्किंग होते हैं और उसके मार्क्स काट लिए जाते हैं। आपने अभी डेरिवेटिव किसका निकाला? इसका, तो इसी का निकालोगे ना। इससे आगे का भी कैसे डेरिवेटिव निकाल सकते हो और उसके आगे का भी डेरिवेटिव निकाल दोगे? कैसे हो सकता है यार? जब तक एक स्टेप नहीं चढ़ोगे दूसरे और तीसरे पे भी छलांग मार दिया आपने, ठीक नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, मेरा काम बताना है। मेरा काम आपको गाइड करना है, जो बेस्ट से बेस्ट तरीका है। फॉलो करना और ना करना ये आपके ऊपर है। ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx। ये cos x रेटिंग क्या आएगा? माइनस साइन x। यहां तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगले वाले पार्ट में है, लेकिन ये माइनस साइन 2x अपॉन कॉस इंटू, लेकिन क्या ये x है? तो ये लगाओगे ना यार। आप तो पिछले स्टेप में ही सब कुछ राम कहानी करने को तैयार थे। और इसके बाद प्लस माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 3x इंटू d/dx ऑफ 3x। चलो जी, आप अगर इसे सॉल्व करते हो और तो ध्यान से सुनना, माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x। कोई डाउट? इधर y है, ये y उधर जाएगा। अब हेलो, ये अब क्या करोगे? ये जो y है इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा dy/dx। अब y की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे। क्या वैल्यू थी? माइनस कॉमन ले लो, cos x cos 2x cos 3x, यही था ना। और साथ में ये आ जाएगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन लेंथी चले जाएं, लेकिन होते बहुत आसान हैं। बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान हटी और दुर्घटना घटी। बस आपने जैसी ध्यान हटाया, काम खराब। इसलिए आपको बहुत कंसंट्रेट होके काम करना पड़ेगा। ओके, y इक्वल्स टू, ये क्या है? log x।
इस पूरे की पावर क्या है? cos x। अच्छा ठीक से लिखता हूं इसको, इसमें बात करनी है मुझे आपको। log x इस पूरे की पावर cos x। जरा ध्यान से देखो, आप देख रहे हो यहां पे ये log x और पूरे की पावर क्या है? cos x है। अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या है? ये क्योंकि x इन्वॉल्व है, ये क्या है यहां पे? अभी तो बताया ये भी एक फंक्शन है, हेलो, और ये भी एक फंक्शन है। ये ट्रिगो का है और वो लॉग का फंक्शन है, या किसी भी तरीके का कोई फंक्शन हो। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल गई तो अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर होना यही चाहिए, इस फॉर्मेट में है तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इक्वल्स टू log x की पावर cos x। एक प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी तो है हमने, ये आ जाएगा cos x और ये आएगा log इंटू log x। सर क्या कर दिया ये आपने? ये बात सही पूछी है आपने। log m की पावर n, क्या सिखाया मैंने आपको? अब समझ में आया? हाँ, सर खुजाना शुरू कर दिया था अभी तो कि होगा कैसे, है ना? ओके गुड। यहां तक कोई दिक्कत जी? आप देख के क्या लग रहा है, क्या लगना चाहिए? हेलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, इसको डिफरेंशिएशन लगाओगे तो log x क्रिएटिव क्या आएगा? 1/x, लेकिन क्या ये x है? d/dx ऑफ y। फर्स्ट इंटू 1/, यहां कर सकते हो चलेगा, लेकिन चैन नहीं बनाया मैंने यहां पे। ये नहीं कि एक का डेरिवेटिव निकाला साथ में उसका दूसरे का निकाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये बिल्कुल अलाउ है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, लेकिन जबरदस्ती बोल दिया आपने इसको। तो एक काम करता हूं यार, ये अगर मैंने डायरेक्ट किया ना तो मेरे से अगले सवाल में पूछने ही लग जाओगे क्यों कर दिया ये। पहले एक स्टेप कर ही लेने दो, ये स्टेप छलांग मारी जा सकती है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये आ जाएगा हमारे पास log इंटू log x प्लस सेकेंड log इंटू log x और d/dx ऑफ क्या? cos x। एनी डाउट जी? इसको ये आ जाएगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू cos x 1/log x। अभी तो बड़ा बोल दिया आपने log x है ये, लेकिन क्या वो x है? नहीं है, तो इंटू d/dx ऑफ log x प्लस log इंटू log x और क्या आ जाएगा? माइनस sin x। एनी डाउट? अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं cos x अपॉन log x और साथ में x। कोई दिक्कत जी? माइनस sin x log x जा, और आपको पता है अभी इस साइड में क्या रखा हुआ है आपके पास? y, वो उठा के इधर ले आओ। ये y इधर ले आए तो ये क्या हो गया? dy अपॉन, अगले स्टेप में y की वैल्यू log x इस पूरे की पावर, और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एज इट इज बाहर रहेगा।
कोई दिक्कत जी? ये आंसर है। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया सबको? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। सिंपल टाइप क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं मैंने नई बात क्या सिखाई, तो सिर्फ ये बताई जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग लगा दोगे, इस साइड भी और इस साइड भी। इसके बाद एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m की पावर n, क्या होता है n log m। बस इसके बाद तो फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। इसके बाद फिर मेरा काम कहीं नहीं रह जाता, मेरा काम तो सिर्फ 2-3 स्टेप तक था जो मैंने बता दिया। ओके, मजा आ गया जी?